दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस लड़की को अपने पिता की दौलत की इकलौती वारिस समझा जाता था, उसी लड़की को उसके अपने रिश्तेदारों ने एक ऐसे आदमी से शादी करने पर मजबूर कर दिया जिसे सब अंधा समझते थे। लेकिन शादी के बाद जो सच सामने आया, उसने लालच और धोखे की पूरी कहानी पलट दी। आध्या एक अमीर और सम्मानित परिवार की इकलौती बेटी थी। उसकी दुनिया उसके माता पिता के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके पिता वीर सिंह शहर के बड़े उद्योगपति थे और अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे। हर सुबह उसकी शुरुआत पिता की मुस्कान से होती और हर शाम उनके साथ बिताए गए खूबसूरत पलों में गुजरती। आध्या को लगता था कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन वीर सिंह अपनी पत्नी के साथ एक जरूरी काम से निकले और रास्ते में उनकी कार का भयानक हादसा हो गया। कुछ ही घंटों में आध्या ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। जिस हवेली में कभी खुशियों की गूंज थी, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा और आंसू थे। माता पिता के जाने के बाद आध्या पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसके चाचा और चाची हर समय उसके साथ रहने लगे। वे उसे समझाते, उसका ख्याल रखते और भरोसा दिलाते कि अब वही उसका परिवार है। दुख में डूबी आध्या को उनका व्यवहार सच्चा लगा और उसने उन्हें अपना सहारा मान लिया। धीरे धीरे चाचा ने वीर सिंह का कारोबार संभाल लिया और घर के सारे फैसले भी वही लेने लगे। आध्या अपनी पढ़ाई और यादों में उलझी रही, जबकि हवेली और व्यापार पर चाचा का नियंत्रण बढ़ता गया। समय बीतने के साथ आध्या ने कुछ अजीब बदलाव महसूस किए। घर के कर्मचारी अब उससे ज्यादा चाचा की बात मानने लगे थे और कारोबार की जानकारी उससे छिपाई जाने लगी थी। एक दिन संयोग से उसने चाचा और चाची की बातचीत सुन ली, जिसमें वे उसकी संपत्ति और अधिकारों की चर्चा कर रहे थे। तब पहली बार उसके मन में शक पैदा हुआ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह चुप रही। कुछ समय बाद चाचा और चाची ने अचानक उसकी शादी का फैसला सुना दिया। आध्या ने विरोध किया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसे बताया गया कि लड़का बहुत अच्छा है और वही उसके भविष्य के लिए सही है। जब उसने पहली बार उस लड़के को देखा तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वह एक साधारण गरीब युवक था जो सफेद छड़ी के सहारे चलता था और सब उसे अंधा मानते थे। आध्या ने बहुत विनती की, लेकिन लालच में अंधे हो चुके चाचा चाची ने उसकी कोई बात नहीं मानी। जल्द ही उसकी शादी उस युवक शौर्य से कर दी गई और उसे हवेली से विदा कर दिया गया। शादी के बाद आध्या एक छोटे से जर्जर घर में रहने लगी। जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह लोगों के घरों में काम करके घर चलाने लगी, जबकि शौर्य ज्यादातर शांत रहता। आध्या को लगता था कि यही उसकी किस्मत है। वह हर रात अपने माता पिता को याद करके रोती और अपनी टूटी हुई जिंदगी को स्वीकार करने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वह काम से जल्दी घर लौटी और दरवाजे की दरार से अंदर झांका। उसने देखा कि शौर्य बिना किसी सहारे के सामान्य इंसान की तरह चल रहा है। उसके हाथ में न छड़ी थी और न ही वह अंधे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। यह देखकर आध्या स्तब्ध रह गई। तभी उसने शौर्य को फोन पर कहते सुना कि अब समय आ गया है और जिन्होंने लालच में यह खेल खेला था, अब उनकी सच्चाई सामने आएगी। आध्या ने अंदर जाकर जवाब मांगा तो शौर्य ने उसे बैठाकर पूरी कहानी बताने का फैसला किया। उसी समय आदित्य अंकल भी वहां पहुंच गए, जो उसके पिता के सबसे करीबी दोस्त थे। उन्होंने बताया कि वीर सिंह को पहले ही अपने भाई और भाभी की नीयत पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति के असली दस्तावेज आदित्य के पास सुरक्षित रखवा दिए थे। उन्होंने यह जिम्मेदारी भी दी थी कि अगर कभी उनके साथ कुछ हो जाए तो उनकी बेटी का हक उसे जरूर मिले। आदित्य अंकल और उनके बेटे शौर्य ने मिलकर एक योजना बनाई। शौर्य ने जानबूझकर अंधे होने का नाटक किया ताकि लालची चाचा चाची अपनी असली चाल चले और खुद अपने जाल में फंस जाए। ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने आध्या को बोझ समझकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश की।
और इसी दौरान उनके खिलाफ कई सबूत इकट्ठे कर लिए गए। बातचीत की रिकॉर्डिंग, दस्तावेज और गवाह सब तैयार थे। कुछ ही दिनों में पुलिस ने चाचा और चाची को गिरफ्तार कर लिया। उनके लालच का अंत जेल की सलाखों के पीछे हुआ। इसके बाद आदित्य अंकल ने आद्या को उसके पिता के संपत्ति के असली कागज सौंप दिए। अपने माता पिता की विरासत और अपना अधिकार वापस पाकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके पिता ने दूर से भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जब सब कुछ सामान्य होने लगा तो सौर्य ने कहा कि अब उसका काम पूरा हो चुका है और उसे जाना चाहिए, क्योंकि यह शादी सिर्फ आद्या की रक्षा के लिए की गई थी। लेकिन इस बार आद्या ने उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा कि जब पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया था तब शौर्य उसके साथ खड़ा रहा। उसने बिना किसी स्वार्थ के उसका हक दिलवाया और हर मुश्किल में उसका सहारा बना। आद्या ने स्वीकार किया कि यह रिश्ता अब उसके लिए कोई नाटक नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बन चुका है। शौर्य की आंखें भी भर आई और उसने पहली बार दिल से उसका हाथ थाम लिया। कुछ महीनों बाद उसी हवेली में जहाँ कभी लालच और धोखे ने रिश्तों को तोड़ दिया था, वही सच्चाई, विश्वास और प्रेम ने एक नया परिवार बसाया। इस कहानी की सीख यही है कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती बल्कि उसका चरित्र उसे महान बनाता है। जो लोग दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं वे अंत में सब कुछ खो देते हैं, जबकि सच्चाई और न्याय देर से सही लेकिन हमेशा जीतते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।